Hello my dear student, good morning all of you। आप तो आज का न्यू सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में जो आपको हम पढ़ाए वो आपने उसको अच्छे से आप दिया ना, तो आपने अच्छा कर दिया और परसेंटेज का हम लगभग 7 क्लास ले लिए हैं। आज आपका परसेंटेज का 8वां क्लास है और आज तो क्लास 30 कॉन्सेप्ट पे चलेगा। ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे बोला जाता है कि हम कहते हैं हम आपसे 20% कम है, ए का इनकम बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी का इनकम ए से कितना प्रतिशत कम होता। चाहे तो आप ऐसे एग्जामिनेशन में एग्जाम देने चाहते हैं तो एग्जाम में बोला जाता है कि राम का अंत ध्यान से अंत से 25% अधिक है, तो बताइए कि ध्यान का अंत राम से अंत से कितना प्रतिशत कम होता। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आज हम जितना भी है तो सब आज कर लेंगे और इस पे आप तो लगभग बहुत से ट्यूशन आपको करवाएंगे ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना। तो चलिए बच्चा, चलिए हम ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए आज का कॉन्सेप्ट फर्स्ट कह रहा है, देखिए एक राम है और एक क्या है, श्याम है। कहती है राम है एक श्याम है। कह रहा है कि राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% अधिक है। कभी कह रहा है राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% अधिक है, 20% अधिक है। राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना प्रतिशत कम होता, कितना परसेंट कम होता, यही ना आपको पूछ रहा है। तो इसको बताने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक तरह के सवाल हम आपको करवा रहे हैं, है ना। तो तारा कि राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना परसेंट कम होता। तो बच्चे क्या कर देते हैं कि 20% आता है तो श्याम 20% कम हो जाएगा। ये आप मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आप करिएगा तो ये मिस्टेक से आपका आंसर में गलत आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मल बच्चा रहेगा तो इसको क्या करेगा 100 मान के बनाएगा। क्या करेगा 100 बोलेगा कि श्याम का इनकम है तो 100 है, तो इसका 120% है, 120 इसका 20%, तो 100 का कितना परसेंट होता है उतना ही हम लोग परसेंट में आ जाता है वैल्यू। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि 20% है सर। ठीक है, तो इसका 100 का 20% इसमें ऐड हो जाएगा तो 120% आ जाएगा, 120 आ जाएगा वैल्यू, 120 वैल्यू आता है। तो अब बोल रहा है कि श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना कम है, तो कितना कम है 20, कितना पे 120 पे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना। इससे इसको तक करेंगे 6 बार में, इसको तक करेंगे 50 टाइम में, तो 50/3 यानी 16 × 2/3%, है ना। तो नॉर्मल बच्चा तो रहेगा तो ये करेगा, क्या करेगा नॉर्मल रहेगा वो इतना टाइम लेगा। लेकिन एग्जामिनेशन में हम तो पास इतना टाइम नहीं है ताकि हम क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व करते रहे। ठीक है ना। तो आप बोलिएगा कि क्या सर आपके पास दूसरा उपाय है, तो हमने बोला उपाय तो है ही, तो वही उपाय तो आज हम आपको सामने पेश करने वाले हैं। और ये ही सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा तो एग्जाम में आप जाकर एकदम T20 टेम की तरह उड़ाते आइएगा, नहीं तो आपका टाइम वो हो जाता है। तो देखिए कि इसको इस तरह से नहीं करना है तो इसको कैसे करना है, तो कहते हैं
चेंजिंग तो मेरा सेम ही आ जाता है, क्या आ जाता है, चेंजिंग सेम आ जाता है ना। तो इसका क्या है यदि देखिए सर कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/5 हम बताए हैं, कितने बताए हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल यहाँ पर बोलेंगे कि 5 ओरिजिनल है और इसमें 1 की वृद्धि हो रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंजिंग तो 1 ही आएगा, चेंजिंग क्या रहा है 1। अब इसमें कमी हम तो निकालना है, क्या निकालना है, कमी। तो चेंजिंग तो मेरा 1 ही आएगा, है ना। तो हम लोग ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करिएगा, है ना। तो ऊपर वाला के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नीचे वाला के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए अगर परसेंटेज 33 बोलेगा तो ऊपर में से नीचे तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और 1/6 आप जानते हैं कि 16 के बराबर होता है, क्या होता है, 16 के बराबर होता है। हमने क्या बताया कि कह रहा है कि राम का इनकम श्याम से 20% अधिक है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि बताइए कि श्याम का इनकम राम से कितना कम होता। तो हमने बोला कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, ऊपर वाला तो ऐसे वैसे रहने देंगे। अगर 33 बोला है तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये दोनों तो ऐड कर लेंगे और 33 लिख देंगे। ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नीचे में आप जो करना है वो करिए, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि नीचे वाला में अगर 33 बोला है तो ऐड करेंगे और 29 बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कंसेप्ट तो समझिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि राम का इनकम, क्वेश्चन सेम रहेगा, बोल रहा है कि राम का इनकम है कि श्याम के इनकम से 25% कम है। राम का इनकम श्याम के इनकम से 25% कम है। तो बताइए कि श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक होता। तो इसको हम बोले अधिक है, तो यहाँ पर 1/4 होगा, गलती हो गया, 1/4 हो गया। तो ऊपर वाला के साथ तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो आपने बोला नहीं, प्राकृतिक के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर जो है उसको ऐसे लिखने देंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो ऊपर नीचे वाला में से ऊपर तो माइनस कर लेंगे। तो 1/3 और 1/3 तो आपको बताया गया है कि 33 इंटीजर 1/3% होता है। तो देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बिना पेन पेपर लगाए बना सकते हैं ना। तो देखिए अब इसके आधार पर एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन तो अब आप तो करवाते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना। तो चलिए क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में देखिए कौन सा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो आप तो दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 7% अधिक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट सवाल आपका आज का सेशन से कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। क्या है 60% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जैसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, होता ना। तो हमने आपको बताया कि वो करना है तो ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं और कम पूछ रहा है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, होता ना। तो 8/8 तो 8/8 का वैल्यू हम लोग 12.5 बताए हैं। तो ये 3 से कर देंगे तो 12 × 36 और यहाँ पे 15 यानी कि 37.5% की कति है, कमी है। कितना है 37.5% की कमी है।
क्वेश्चन समझिए। तारा ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब तारा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो हम लोग बोले कि 3/5 कर देंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ऊपर वाला के साथ कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर बहुत अधिक कमी बोल रहा है, कमी के लिए दोनों तो ऐड कर देंगे, कमी में ऐड तो 3/8 और 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पता है 12.5%, ये 3 टाइम है, तो इसका 3 टाइम कर देंगे 33.5%। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, सेकंड सवाल क्या बोल रहा है। तो कहता है कि अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। ठीक है। अनिल का आय रमेश के आय से 18% अधिक है। ठीक है। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर अधिक बोला है, तो यहाँ पे हमेशा कम ही बोलेगा। दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है बाबू, कहती है ये दिल्ली पुलिस 2023 में कांस्टेबल वाला में पूछा गया है। तारा अनिल का इनकम रमेश का इनकम का 18% अधिक है, तो अब यहाँ पे तारा कि रमेश का इनकम अनिल से इनकम से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो आ जाएगा 9/50 आएगा 9/50। ठीक है ना। तो ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कमी बोल रहा है, तो दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे आप तो कहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 900/59%। यहाँ देखिए ऑप्शन पे हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, ऑप्शन क्या दे रहा है। तो ऑप्शन मेरा 18.25% है, ऑप्शन बी है तो 15.25% है, और ऑप्शन डी है तो क्या है 10.25% है, और ऑप्शन डी है तो आपको 12.25% है। तो इसमें से हमारा क्या होता, तो इसमें इससे डिवाइड देते हैं तो 1/1 टाइम मिला देता है ना। तो यहाँ से मेरा 59 है ना, तो 59 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 310। अगर 310 है तो अप्रोच हम इसको 5 टाइम में डिवाइड लग जाएगा, लगेगा ना, बात के जाते में नहीं, तो मेरा अप्रोच आंसर क्या हो जाएगा बी, अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको इसलिए दिया जाता है कि आप क्या करें, आसानी से आपका वो कर लें, है ना। तो इसका हमारा वो आ गया। ठीक है क्या, अरे कर लीजिए बात ही बात में, है ना। अभी आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, आप पढ़ाई करोगे, पढ़कर आप कुछ बन जाओगे, है ना, तो आप तो सब वैल्यू देंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाले हैं। भारत में 140 करोड़ आबादी है ना। तो देखिए बातें नहीं आते देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि ए टी आई बी टी आई से 24% अधिक है। ठीक है ना। तो ए टी आई बी टी आई से 24% अधिक है। तीसरा सवाल हम आज ये पूरा आपको कंसेप्ट बताते जाएंगे, एक पढ़ लिए सेशन का ऐसा सवाल कहीं भी पूछे आपसे बनेगा। तारा कि ए टी आई बी टी आई से 24% अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पे हम तो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा कि कितना परसेंट की क्या है, कमी है, यही ना पूछेगा। तो कमी पूछ रहा है कि बी टी आई ए टी आई से कितना परसेंट कम है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है ना। तो 24 है, तो 24% का हमारा क्या आ जाएगा 6/25 आएगा ना। तो 6/25, तो ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, और कमी पूछा है, तो ये दोनों तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। और ये हमारा जैसे ए है तो परसेंटेज, तो मेरा ऑप्शन है
तो 6×6 31% आ रहा है। तो मेरा ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। ऐसा टाइप आज हम तो हम क्लियर करते ही जाना है ना। STI Y से 44% अधिक है, तो YTI S से कितना प्रतिशत कम है, ये IB में पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 में पूछा गया है ये सवाल। कह रहा है कि STI Y से 44% अधिक है, STI Y से 44% अधिक है ना। तो बताइए कि YTI STI से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कमी हम लोग निकालेंगे तो प्रतिशत चेंजिंग तो 44% है। तो 44% तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतारा नॉन इंटीजर 1/11% हमारा ये हो जाता है, होता है ना। और इस तो बोलेंगे इतारा इंटू क्या थी, इतारा परसेंट इंटू क्या थी 4। तो यहाँ पे मेरा वो हो जाएगा। हाँ? तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं कि सॉरी उतना नहीं करते, 4 यानी कि 25 बता 1/25 हो गया। तो 11 बता क्या आ जाएगा 25। 4 इंटू 11 बोले देना, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ठीक है, तो 11 यहाँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11/25 आ गया। तो यहाँ कमी कर रहे हैं, तो चेंजिंग मेरा क्या आएगा, बेस में चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ से मेरा कहेंगे कि कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया 36। तो इतना आ गया। और इस तो परसेंटेज हम तो निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। बाय क्या कर देंगे 100%। अब इस तो ऑप्शन पे भी आप पूरा सकते थे 4, यहाँ पे क्या आ गया 25। ठीक है, इस तो हम लोग तक करेंगे 4 से 6.25 आ गया। अब इतारा से इसको कर लिए तो 5, 7, 8 है ना, और 6 तो 68.76% की कमी है। कितना है 68 पॉइंट, है ना। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, कितना है 4 इतने तो आएगा। हाँ 68.675% की वो है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और भी सवाल हम लोग कर लेते हैं। यदि ATI BTI से 7% कम है तो BTI ATI से कितना प्रतिशत अधिक होता। सवाल बहुत अच्छा है। मतलब AT इनकम BT इनकम से 7% कम है। यहाँ पर अभी अधिक वाला दे रहा था, अब यहाँ पे कमी देने लगा। A का इनकम B का इनकम से 60% कम है। तो अब क्वेश्चन आते नहीं बढ़ेंगे, आते नहीं, यहाँ से ही बोलेगा कि बताइए कि B का इनकम A के इनकम से कितना अधिक है। तो इसका 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग बोलेंगे तो 3/5 आ जाएगा, आएगा ना। तो 3/5। तो ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं बच्चा, तो 3 हो गया। और क्योंकि यहाँ पर अधिक बोला है तो इसमें हम कब कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो 1/2 पर 1/2 का वैल्यू क्या होता है 50%। तो यहाँ 3 है तो ये कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि कैसे बन रहा है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मन लग रहा ना, क्या आप क्या बोल रहे हैं। ओह अच्छा, ठीक है, अच्छा तभी तो लेकर चलते हैं। तो
बढ़िया है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आपने इस तरह के सवाल ठीक है एक क्लास में, है ना। अब लाइफ में आप तो कभी भी कहीं भी पूछे था तो आप क्या करिए था, कम समय में बना लीजिए था, है ना। और आप तो हम और प्रैक्टिस में बिना बनाए भी आप तो कैसे बताया जाता है वो क्वेश्चन तो करवाएंगे, है ना। क्या एरोप्लेन क्रैश, अरे एरोप्लेन क्रैश के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, है ना। हम तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उस पर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। चलिए हम लोग आ जाते हैं, बस यही भगवान से प्रे करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा ना हो और उनकी फैमिली से क्या मिले वो मिले। तो चलिए आते हम लोग करते हैं। चलिए आपका ध्यान कहाँ, तो आते वाला सवाल जैसे थी सिलेक्शन फर्स्ट 11 2023 के पूछा गया एक सवाल है, ठीक है ना। तारा यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, ठीक है। तारा कोई परीक्षा हुआ उसमें रोहन भी एग्जाम किया और पवन भी एग्जाम किया, तो रोहन द्वारा प्राप्त अंक थे कहती है पवन के द्वारा प्राप्त अंक से 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंक थे कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो इस तो हम लोग 36% है, तो 36% हमारा 9 into 4 नजर आ रहा है, तो 4 यानी कि 9/25% की कमी आ रहा है, ठीक है। कितना 9/25। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि वृद्धि बोलेंगे तो ऊपर वाला से कोई चार्ज चेंज नहीं, ऊपर जो दिया है उसको वैसे रह देंगे और बेस में चेंज आ रहा है तो 25 में इसको चेंज कर देंगे, तो मेरा क्या दिया, छुल्ला दिया, क्या दिया, छुल्ला दिया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1/16% का वैल्यू, है ना। तो 1/16% का वैल्यू थे हम आपको क्या बताए हैं, 1/16 तो बताए थे कि 1/4 का 25% है तो 4 और हो जाएगा तो 6.25% बताए थे ना। तो इसमें 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काफी आ जाएगा, यहाँ से कहते हैं 25 नमा तो 25 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का देते हैं 6 नमा 54 यानी 56.25% के बराबर इसका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर है, ठीक है। ये कौन सा बोल है, सिलेक्शन फर्स्ट 11, सिलेक्शन फेज 11 तो अभी 13 आया हुआ है ना, उसका फॉर्म आप लोग फिलअप किए ही होंगे। तो इसे सवाल बोल रहा है सिलेक्शन फेज 11, तो सवाल है 2023 में पूछा है कि एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है रोहन और पवन, तो रोहन द्वारा प्राप्त अंक है फिर पवन द्वारा प्राप्त अंक 36% कम है, तो बताइए कि पवन है से रोहन से कितना परसेंट अधिक अंक लाया। तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट किए, तो फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करने पर क्या गया 9/25, तो इतना की कमी है तो ऊपर में कोई चेंजेस नहीं, और यहाँ पे वो पूछ रहा है तो इसमें हम चेंज कर देंगे, तो इसका हमारा क्या गया 56.25% की चेंजिंग हो रहा है ना। देखिए अगला सवाल जो भी है कितना नंबर भी है आप अपना वो कर लीजिएगा। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं द्वारा प्राप्त अंक पीतर से 19% कम है, जैसे एसएससी सीजीएल 2023 से पूछा गया सवाल है, क्या है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्री लेवल का सवाल है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं द्वारा प्राप्त अंक पीतर से 19% कम है, एच फॉर स्वयं, पी फॉर पीतर, तो स्वयं तो प्राप्त अंक है तो इसका 19% कम है, कितना है 19% कम है ना। तो पीतर द्वारा प्राप्त अंक स्वयं द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब अधिक पूछेगा, एक में कमी दिया है एक में क्या थी वो करेगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 19/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/100।
अब इसका कितना अधिक है, तो ऊपर वाला जो था तो भी चेंजिंग नहीं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 आएगा ना, सॉरी 81, कितना 81, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे कितना, तो इंटू 100, तो इसका जैसे ऑप्शन भी हम आपको लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेट करने में मेरा क्या हो, आसान हो, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन 28.64% है, दूसरा ऑप्शन क्या है 22.25% है, तीसरा ऑप्शन 21.51% है और चौथा ऑप्शन 23.46% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये जो भी है तो क्या दिया था 19 से तकने वाला आ सकता है ना। यहाँ पर पूरा पूरा हो रहा है तो इसका 19 का मल्टीपल है तो 19 से ही तकने वाला आएगा, ठीक है। तो 19 से तकने वाला तो आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नहीं तो पहले तो आप डिवाइड देकर भी तो यहाँ 1900 बताता थी 81 गुना 2 तो सब में आ गया, 81 गुना कितना आ जाएगा 162, तो 162 है तो 8 70 28 आ जाएगा, आएगा ना। 90 तो यहाँ पर इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 70 90 कर दिए तो 28 आ रहा है। तो फिर हम लोग पे क्या आएगा तो 2 टाइम से तो 5 करेंगे, तो ऐसे करेंगे ना। देखिए आप तो पूरा डिटेल ही चाहिए, इतना करने का टाइम नहीं है सर, इतना करिएगा तो काम गया। यहाँ पर मेरा क्या आ गया तो 80, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना टाइम में करते हैं तो यहाँ 3 पे कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, तो लगभग मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रोच में चलेंगे और उसको हम लोग वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो सबसे अच्छा इसमें दे चलेंगे कि 19 से कटने वाला कौन नंबर है ना, उस पे क्योंकि एक अप्रोच हम लोग उतना कैलकुलेशन करते रहे तो पता चला कि इतनी में आपका क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म थोड़ा होता है। यदि अगला सवाल का दिखा रहा है, यदि क्या बोल रहा है, यदि ATI 20 से 45% कम है, कह रहा है कि यदि ATI 20 से 45% कम है, ए का इनकम 20 से 45% कम है, तो बताइए कि 20 का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो 45% है तो 45% यानी कि 9/20 होगा, 9 क्या हो जाएगा 20। तो ऊपर वाला में तो चेंजिंग नहीं, नीचे वाला में चेंजिंग आ जाएगा, है ना। तो 8/11 का फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बताए हैं 9×1/11% बताए हैं, तो या तो 9.99 बताए होंगे, है ना। तो इसमें अगर 9 है तो 9 9 81 हम लोग कर देते हैं, 81.911%, 81.9 बताते थे 11% क्या है इसका वो है ना। नहीं तो इसको हम लोग 81.81% भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इसी तो बोलते हैं 9.111, यहाँ पे हम उसको इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सवाल आता है और आपने ऐसा सवाल सीख रहे हैं तो कितने में मन भी लग रहा होता। एक पानी की पाइप तो 2 टुकड़े में काट दिया जाता है, एक पानी का पाइप है तो 2 टुकड़ा में काटा जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई 64% है और छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ठीक है।
एक हमारा पाइप है, ए है और बी है। इस तो टुकड़ा में ताता है। लंबा पाथ है तो 64% है। कितना परसेंट है? 64% है। 64% है तो छोटे टुकड़ा की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है? ठीक है ना? तो 64% है। ठीक है, तो 64% तो हम लोग करेंगे, करते हैं, है ना? तो 64% है तो एक हमारा मान लेते हैं लंबा 64 है तो 36 आ गया। 80 में कन्वर्ट करेंगे, 4 से 7 देंगे तो 16, 4 से 7 तो 9। ताकि लंबा टुकड़ा है तो छोटा टुकड़ा से तुलना में कितना प्रतिशत है? तो चाहते हैं छोटा बाई 9, है ना? इतना चाहेंगे तो आप कहिएगा कि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11 इज टीचर 1/9 होता है ना? तो अब इसमें हम इससे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? तो 16 से इतना परसेंट यानी कि 16 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना परसेंट अथित है? एक मिनट क्वेश्चन देखने दीजिए। चाह रहा है एक, हाँ, कितना परसेंट अथित है? तो कितना है? तो यहाँ से 7 अथित है तो 7 आ जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे तो ये कितना आ रहा है? तो इसको 11.11% बोलेंगे और इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 77.7% आ जाएगा। सॉरी, वो क्वेश्चन बोल रहा था एक पाइप तो टुकड़ा है तो एक 64 अथित है ना? लंबा टुकड़ा 64% है तो छोटा टुकड़ा कितना होता, कितना अथित है ना? पता है? फिर से क्या ही इसमें बताना है। तारा एक पाइप है ए और बी, लंबा टुकड़ा 64% है तो छोटा टुकड़ा कितना होता? 36। तो इसमें वो कर दिए, इसमें बोल रहा है कि बताइए कि लंबा टुकड़ा है ना तो छोटा से कितना अथित है? तो कितना अथित है? 7 अथित है। तो वही आपको निकालना है ना? तो और देखिए क्वेश्चन, दिल्ली कांस्टेबल पुलिस थे, वेतन दिल्ली पुलिस का वेतन में कितने प्रतिशत की कमी? वास्तव में 30% की वृद्धि तो रद्द कर दे दी। क्या बोल रहा है? 5% decrease in the salary, both immediately cancel और 30% increase। हाँ, तो वही है क्वेश्चन कर रहा कि एक वेतन है, एक तितली पुलिस में एक ए आदमी एक भी है, वेतन में 30% की कमी हो, इंक्रीज हुआ है तो बताए कि कितना परसेंट की डिक्रीज होता ताकि कोई भी हमारा वो नहीं होता। बी है ना? तो इनकम यहाँ पर है तो इनकम यहाँ पे अभी तुच्छ है, यहाँ इनकम, तो इनकम में क्या हो गया है? 30% की वृद्धि हो रहा है तो कितना परसेंट की कमी करनी थी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्या बोलेंगे? 10 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ऊपर वाला में कोई भी चेंजिंग नहीं और कमी लाना है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना? तो ये दोनों ऐड हो जाता है तो हम इसमें ताकि कहते हैं कि इसमें 1/13% की वैल्यू, 1/13 का हम लोग क्या बताए हैं? 7 पॉइंट, है ना? 7.6 वो होता है और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 यानी कि 22.8% की कमी करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए आते थी और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पुलिस का क्वेश्चन था ये पूछा हुआ।
कृतरा इस संख्या में 1% की वृद्धि हुई है, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सवाल सेम है ना। तो 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर में 1% की क्या जा रहा है, 1% की वृद्धि किया जा रहा है। तो ये नंबर है, उस नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1% की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये नंबर है, उस नंबर में 1% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए कि उस नंबर में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए ताकि नंबर वही पर आ जाए। तो संक्षेप तो वही है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 1% की वृद्धि दिया जा रहा है, तो 1% यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो ऊपर वाला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है ना। और कमी लाना है तो कमी में ये दोनों तो ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 1। और बोल रहा है कि परसेंटेज लाना है, तो परसेंटेज ला के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा 100/100 प्लस 1% हो जाना। तो इससे मेरा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया। परसेंट लाने के लिए तो इसमें इतना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। ताकि कोई नंबर है, वो नंबर में 1% की वृद्धि दिया जाता है, कितना 1% की वृद्धि दी जाती है। तो बताइए कि उस नंबर में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि आपका वो नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आए। देखिए ये सवाल तो तब हम लोग ताकि और भी आने वाले सवाल में, आने वाले वो सेशन में आपको हम अच्छे ट्यूशन की और वो करवाएंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिले थे, ठीक है ना। क्या बेनिफिट मिले थे, तो उसमें आप कहिएगा क्या मिलता है बेनिफिट। 1 मिनट। तो हम लोग वही करते हैं, है ना जी। तो देखिए क्या है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है और इसको आपको टैकल करना होता है ना। देखिए CIHF हेस्टन टेबल में पूछा गया है, ठीक है ना। ये सवाल जब तरह पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है, ठीक है। तब पानी बढ़कर पानी है तो जमकर बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो उसका अभी दादा है कि 3% वॉल्यूम में इंक्रीज में आ जाता है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है। तारा की पानी है, ठीक है ना। तो पानी जम जाता है, तो जम जाता है तो उसका आयतन में 3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो कितना परसेंट की अगर वो पिघलेगा तो उसका आयतन में कितना परसेंट की कमी आएगा। तो 1/10 यानी कि ऊपर में कोई भी चेंजिंग नहीं, और कमी है तो कमी के लिए क्या बोलेंगे 1/11 कमी आ रहा ना, तो कमी में ऐड करेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे तो 9 इंटीजर 1/11% की कमी आ जाएगी, आएगी ना। तो यही हमारा ये क्वेश्चन है। और ये CIHF में पूछा गया है, ठीक है ना। CIHF टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया कि तब पर्व कम जाता है तो उसका आयतन में 3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। लेकिन तब हमारा क्या होता है, फिर से वो पिघलेगा, तो पिघलने पर उसका आयतन में कितना परसेंट की कमी आएगी, ठीक।
तो हाँ, और एक तो ट्यूशन करवा देते हैं, है ना। हाँ तो फिर अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट तरह का ट्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे तरह का ट्यूशन आप तो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करते आइएगा, बातें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।